हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। यह हमारा आखिरी वीडियो है इस टॉपिक का, स्वर्ग नर्क के ऊपर। हम काफ़ी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिए हैं। अब हम और टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे जो काफ़ी कठिन होंगे और आपको जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को काटना बिल्कुल नहीं, पूरा देखना। आपको एक अच्छी जानकारी देता हूँ, विश्वासी हो या गैर विश्वासी, जब एक विश्वासी यीशु पर विश्वास करके मरता है तो उसकी आत्मा यीशु के पास तुरंत नहीं जाती है, और जब गैर विश्वासी मरता है जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है तो उसकी आत्मा भी परमेश्वर के पास नहीं जाती है। जब विश्वासी मरता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में चली जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। नरक लोक जमीन की गहराई में है, स्वर्ग लोक ऊपर है। तभी धनवान आंख उठाकर एक बूंद पानी के लिए अब्राहम से कह रहा था। उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए पाप से दूर हमेशा रहना। जब तक यीशु नहीं आ रहा है हमें लेने के लिए, तब तक उसकी नजर में पवित्र बने रहना, खासकर व्यभिचार से हमेशा दूर रहना। शरीर के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे, इस बात को याद रखना। ओके, आगे। अधोलोक नीचे है, स्वर्गलोक ऊपर है। अविश्वासी को धनवान की साइड में रखा जाता है। जब तक यीशु नहीं आ रहा है तब तक उन आत्माओं पर खूब अत्याचार उन पर किया जाता है, खूब उनको तड़पाया जाता है। उन आत्माओं को जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, उन आत्माओं को खूब तड़पाया जाता है नरक लोक में। उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं की जाती है, उनको वहां से नहीं निकाला जाता है। जो अधोलोक में जाता है, जो अपने देवी देवताओं को पूजते पूजते मर जाते हैं, उनका बहुत ही बुरा हाल होता है। जो यीशु पर विश्वास करके मरता है उसको शांति की जगह पर ले जाया जाता है। जब यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब जब यीशु पर विश्वास करके मर गए हैं उनका मुर्दा पहले जीवित होगा, और हम जो जीवित उस समय पाए जाएंगे, तब हमारा शरीर खड़े खड़े बदल जाएगा 2 सेकंड में। हम अमर हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 21:4, वह यानी यीशु मसीह उनकी यानी हम लोगों के नई पृथ्वी पर आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा। पहली बातें जाती रहेंगी, अभी की बातें कभी आपको नई पृथ्वी पर याद नहीं आएंगी, सोच विचार में भी नहीं आएंगी। जैसे यशायाह 65:17, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण यानी याद न रहेंगी, और सोच विचार में भी न आएंगी। अभी आपके मुंह से गाली निकलती है, बुरा बुरा सोचते हो, पाप करते हो। नई पृथ्वी पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अभी की बातें आपको कभी याद नहीं आएंगी। नई पृथ्वी पर आप लोग घर बनाकर नई पृथ्वी पर आराम से रहोगे। वहां पर कोई एक दूसरे को दुख नहीं देगा, कोई एक दूसरे को धक्का नहीं मारेगा। सब लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, बातें करेंगे, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, अपने बीवी बच्चों के साथ दाग की बारियां लगाकर उनका फल खाया करेंगे। छोटे छोटे बच्चे वहां पर होंगे और जानवरों के साथ खेलते रहेंगे। एक छोटा सा बच्चा सांप के बिल में हाथ डालेगा, सांप काटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर सारे जानवरों की बुद्धि बदल देगा। जैसे यशायाह 65:21 से 25 तक बात करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे घर बनाकर यानी हम लोग घर बनाकर उनमें बसेंगे। वे दाग की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे यानी हम लोग। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, मतलब वहां पे एक दूसरे की छीना छोड़ी नहीं मचेगी। ठीक है, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। 23 में, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा, यहोवा कह रहा है। जब आपको जो कुछ घटी होगी तो आप मांगोगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले नई पृथ्वी पर सुन लूंगा।
और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना 25 में, भेड़िया और मेमना एक संग चरेंगे। अभी क्या भेड़िया मेमना देखकर ही तोड़ डालता है, खाल डालता, फाड़ डालता है, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा नई पृथ्वी पर। सब लोग जानवर लोग साथ साथ चरेंगे। और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। अभी सिंह क्या खाता है? शेर वो खाता है, मांस खाता है, सबको फाड़ डालता है। ठीक है, तो नई पृथ्वी पर ऐसा नहीं होगा। सिंह जो होगा ना, शेर, वो भूसा खाएगा। ठीक है, आगे मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, यहोवा कह रहा है नई पृथ्वी पर। ठीक है, नई यरूशलेम नई पृथ्वी पर न तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। एक दूसरे को कोई दुख नहीं देगा। ठीक है, किसी की हानि नहीं होगी वहां पर, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, आगे यहोवा का यही वचन है, यहोवा कह रहा है। ठीक है भैया, आगे क्या होगा? जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, जब यीशु आएगा तो उनका मुर्दा जीवित नहीं होगा। उनका मुर्दा जीवित होगा तब जब हम लोग 1000 साल का राज पूरा कर लेंगे नई पृथ्वी पर। तब उनका अंतिम न्याय के लिए इकट्ठा किया जाएगा श्वेत सिंहासन के सामने। फिर उनको सारे पाप दिखाए जाएंगे। उनको कितने अवसर मिले मन फिराने के लिए। पूरा जीवन संसारिक जिया, जानबूझकर यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन सब को बताया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर सबका न्याय करेगा। न्याय करके ही उनको आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। फिर वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर ऊपर से ढक्कन बंद कर देगा। फिर परमेश्वर विश्वासी के साथ, हम लोगों के साथ, ठीक है, 1000 साल का राज पूरा करेगा शरीर में। ठीक है, खूब खाने पीने को मिलेगा, चिकना चिकना भोजन मिलेगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बैठकर मेज में खाना खाएंगे। हर प्रकार का आपको खाना मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अच्छा मिलेगा आपको, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अभी आप भूखे हो, नंगे हो, कपड़ा नहीं पहनने मिल रहा है, भूखे रह रहे हो, आधा पेट सो रहे हो, तो नई पृथ्वी पर ऐसा नहीं होगा। भर पेट आपको खाना मिलेगा। और आगे और विश्वासी लोग हमेशा राज्य करते रहेंगे नई पृथ्वी पर। उनका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। आप लोगों का राज्य कभी नहीं खत्म होगा। आप लोग हमेशा युगान युग राज्य करते रहोगे। आज जो एक मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है तो स्वर्ग में उनके लिए एक सोने का मकान तैयार कर दिया जाता है। हर एक विश्वासी को दिया जाएगा एक एक सोने का मकान रहने के लिए। उसके बाद जब परमेश्वर स्वर्ग में भोज तैयार करेगा तो उसमें हर प्रकार का चिकना चिकना भोजन होगा। और जैसे यशायाह 26:6 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर, यानी नई पृथ्वी पर, ठीक है, सब देशों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन, यानी अच्छा से अच्छा चिकना भोजन होगा। अभी आगे चिकन मटन आपको मुर्गा खाने को मिलता है, बकरा खाने को मिलता है, वहां पे उत्तम से उत्तम चिकना भोजन होगा और बहुत ही निथरा दाख मधु होगा। ठीक है, तो ये सब परमेश्वर आपको देगा नई पृथ्वी पर। ठीक है, तो चूकना मत। ठीक है, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जरूर चले जाना, पाप से दूर रहना। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। और हम अब्राहम, इसहाक के साथ, याकूब के साथ बैठकर खाना खाएंगे। बताता हूँ, जैसे लूका 13:28 और 29 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये है नर्क की बात। ठीक है, अब आगे, जब तुम अब्राहम, मतलब क्या, जो नर्क में लोग होंगे, यीशु मसीह ये बात कह रहा है, जब तुम लोग नर्क में होंगे तब जब लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ, भविष्यवक्ताओं के साथ परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे, मतलब परमेश्वर कह रहा है जब तुम नर्क में होंगे और लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ मेज में बैठकर खाना खाएंगे, तब तुम लोग देखोगे और दांत पीसोगे। ठीक है, 29 में, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग यीशु के साथ स्वर्ग चले जाना। ठीक है, नर्क जाना आपका काम नहीं है मेरे भाई, नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक कर देगा परमेश्वर अपने समय में। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर आपको स्वर्ग जरूर देगा। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं अपने बेटे और बेटियों को स्वर्ग जरूर दूंगा। परमेश्वर
परमेश्वर के सामने पवित्र बने रहो, ठीक है। पाप से तो दूर रहो। परमेश्वर को एक पाप पसंद बिल्कुल नहीं है, उससे अच्छा ही नहीं लगता है। वो है शरीर से पाप, वो है व्यभिचार। व्यभिचार से परमेश्वर को बहुत ही घृणा है। व्यभिचार जो है ना, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये व्यभिचार शरीर से होता है, मन से नहीं होता है। आप लोग कितने दिन तक पाप करते रहोगे? कितने दिन तक पाप करते रहोगे? कब तक पाप करते रहोगे? कब तक यीशु का दिल दुखाते रहोगे? कहीं धोखे में बॉडी से आत्मा निकल गई तो वापस नहीं आती। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, मरने के बाद मिट्टी को फिर जिंदा नहीं किया जाता है। मरने के बाद जो आत्मा है ना, 2 स्थानों पर चली जाती है, अब्राहम की साइड या तो धनवान की साइड। फिर वहाँ से आपको कौन निकाल के आपके बॉडी में आत्मा डालेगा? कोई नहीं। फिर मिट्टी में मिल जाती है, सड़ जाती है, कीड़ों से खा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जब तक आप जीवित हो तब तक आप यीशु पर विश्वास करो, यीशु सब कुछ ठीक कर देगा। अभी आपके जीवन में रोना है, चिल्लाना है, दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, तंगी है। परमेश्वर जब आएगा तो आपका शरीर बदल जाएगा, ठीक है। जब शरीर आपको बदल कर परमेश्वर लेके जाएगा तो वापस फिर दूसरे आगमन में नई पृथ्वी फिर आपको लेकर आएगा राज करने के लिए, रहने के लिए। तब हम लोग वहाँ पर रहेंगे, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, फल फ्रूट ये सब होंगे वहाँ पे। तो आप लोग खाना पीना और टहलना आराम से। अभी क्या, अभी तंगी है, गरीबी है, थोड़ा बहुत तकलीफ सह लो। जब तक यीशु नहीं आ रहा तब तक आंसू बहा लो। सब कुछ यीशु मसीह आपकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। आपकी सारी चिंता, आपकी सारी तकलीफें, आपकी सारी गरीबी परमेश्वर दूर करेगा। आपको अच्छा रहने को मिलेगा स्वर्ग में, ठीक है। आप टेंशन मत लो। आपका घर कच्चा है, ईंटों का बना हुआ, पक्का नहीं है, मिट्टी का है, तो इस बात के लिए आप क्यों टेंशन करते हो? ठीक है, टेंशन मत लो। परमेश्वर आपको सोने के मकान देने जा रहा है। आपके हाथ में पहनने के लिए अंगूठी नहीं, सोने की कोई बात नहीं। आप लोग पैरों सोने के ऊपर चलोगे पैर रखकर, ठीक है। सड़क वहाँ पे सोने की होगी तो उस पर आप लोग पैर रखकर चलोगे। परमेश्वर देने जा रहा है। आपके घर में रहने के लिए मिट्टी का घर है तो कोई बात नहीं, सोने का मकान परमेश्वर देने जा रहा है। सोने के ऊपर पेड़ होंगे, उनमें फल लगेंगे, कितने अच्छे खाने को लगेंगे। तो आप बताइए, सब परमेश्वर ये सब देने जा रहा है, तो आप लोग चूकना मत, ठीक है। ये सब ले लेना, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ छोटी जानकारी को समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगा है। तो ठीक है, अगले विषय के लिए फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।